आपके पास एक रुपया भी खर्च करने के लिए नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। रोज़ाना का 10, 15, 20 हज़ार रुपए तक भी कमा सकते हैं। इसके लिए आपकी तालीम का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। आपको फुल टाइम काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप कुछ भी करते हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, उसके साथ-साथ छोटा-सा ये काम करके आप महीने का लाख, 1.5 लाख रुपए बड़ी आसानी के साथ कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकास, आप बिज़नेस स्कूल देख रहे हैं। आज जो कारोबारी आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं और मैं श्योरिटी देता हूँ कि आप तमाम अफराद जो इस वक्त मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से जो बंदा चाहे वो ये कारोबार कर सकता है, अगर कोई करना चाहे तो। सिंपली करना क्या है, आप सबके पास एक मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, बस यही एक चीज़ होना आपके पास ज़रूरी है। इसके अलावा और किसी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है। रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, बिजनेस आइडिया भी साथ ही आपके सामने एक्सपोज हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या करना है। मैं इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद हूँ, जबकि बेसिकली बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मैं साहिवाल से हूँ। मुझे फैसलाबाद में अपना ऑफिस बनाने के लिए जगह दरकार थी, जिसके लिए मैं 2-3 दफ़ा साहिवाल से फैसलाबाद आया। लेकिन मेरे लिए नया शहर था, लिहाजा यहाँ पे मुझे जगह ढूंढना, ऑफिस ढूंढना, रहाइश के लिए अच्छी जगह ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे हर दूसरे दिन 3 घंटे आने का और 3 घंटे वापसी का सफ़र करके जाना पड़ता फैसलाबाद में जगह ढूंढने के लिए। इसी दौरान मुझे एक आइडिया आया और मैंने फेसबुक पे सर्च किया कि क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी रेंट पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज़ को रेंट पे दे रहे थे। उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी मुझे पसंद आई। एक बंदे के साथ मैंने रब्ता किया, जिसकी उम्र मुश्किल से 16-17 साल होगी, लड़के की। उसने मुझे कहा कि जी बिल्कुल प्रॉपर्टी अवेलेबल है, आप तशरीफ़ ले आएँ। मैं फिर साहिवाल से चला, फैसलाबाद पहुंच गया। उस बंदे ने बिल्कुल यही जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, यही जगह ला के मुझे दिखाई, मुझे बहुत पसंद आई और मैंने उसके साथ डील डन कर ली। अब उस लड़के की कोई बहुत ज़्यादा तालीम नहीं, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं, बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं, लेकिन उसके बावजूद जब मैंने ये जगह रेंट पे ली, तो कमीशन की मद में उसको 14,000 रुपये, 14,500 रुपये मिल गए। अब एक्चुअल में वो बंदा कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। ये बड़ी मज़े की बात है। जिस लड़के ने मुझे जगह लेके दी, वो कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। ये उसकी जगह नहीं है, बल्कि उसने अपने इलाके के इर्द-गिर्द के प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ बातचीत कर रखी है। और हमारे जो बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं ना, जो पुराने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो सोशल मीडिया के साथ इतने वाकिफ़ नहीं है। वाकिफ़ हैं भी तो बस इतने हैं कि सोशल मीडिया पे फेसबुक चला ली, यूट्यूब देख ली और व्हाट्सएप पे लोगों के साथ बातचीत कर ली। जबकि नई जनरेशन के जो लोग हैं, वो इन चीज़ों से बड़े अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो आप भी यही कर सकते हैं कि अपने इर्द-गिर्द के 5, 7, 8, 10 प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ के पास चाहिए, उन्हें कहिए कि मैं आपको भाई क्लाइंट ला के देता हूँ, मुझे बताएँ आप मुझे इसमें से क्या परसेंटेज देंगे। सिंपली उनके पास जो-जो जगहें अवेलेबल हैं, उनकी तस्वीरें उनके पास भी होती हैं। अगर उनके पास नहीं है, तो उन जगहों पे जाके तस्वीरें बना लीजिए। अमूमन प्रॉपर्टी डीलर के पास तस्वीरें मौजूद होती हैं, उनसे वो तस्वीरें लीजिए, फेसबुक पे लिस्ट करते जाइए कि फ़लाँ शहर में ये जगह रेंट पे अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जगहें चाहिए होती हैं। अभी मुझे एक फैसलाबाद में नई जगह चाहिए, जिसके लिए मैं पिछले 10 दिनों से खप रहा हूँ, लेकिन बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ऐसे सोशल मीडिया पे आके चीज़ें बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो सिंपली आपने भी यही करना है भाई, कि प्रॉपर्टी डीलर से तस्वीर लेनी है, उनसे रेंट पूछ लेना है कि इसका मिनिमम से मैक्सिमम रेंट क्या हो सकता है, और उसको पोस्ट कर देना है फेसबुक पे, अपना नंबर दे देना है। लोग आपसे रब्ता करेंगे, उनको विज़िट करवाएं, उनको रेंट पे चीज़ें घर वगैरह लेके दें
कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं और आराम से भाई आप 10, 15, 20 हज़ार रुपये जितना ज़्यादा किराया होगा उसी हिसाब से आपके कमीशंस होते हैं। डेली का सिर्फ एक प्रॉपर्टी अगर आप रेंट पे चढ़ाने लग जाते हैं या महीने की 5, 7 प्रॉपर्टीज़ को आप रेंट पे चढ़ाने लग जाते हैं, आपके पास इतने क्लाइंट्स आने लग जाते हैं, तो आपकी सोच है आप इतना पैसा कमा सकते हैं इस बिज़नेस से। इसमें आपने कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, फुल टाइम काम नहीं करना। जब क्लाइंट आए उसको विज़िट करवा देना है, टाइम एडजस्ट करके उसको बुला लेना है, विज़िट करवाएँ, पसंद आए तो डील डन करवाएँ, अपना कमीशन खुद रखें। इस तरह से प्रॉपर्टी बिज़नेस में ये आपका एक एंट्री भी हो जाएगी जहाँ से आप बहुत कुछ सीख भी सकेंगे प्रॉपर्टी बिजनेस को, स्पेशली रेंटल बिजनेस को, और अपना आप पार्ट टाइम इस बिजनेस को लेकर चल भी सकेंगे। आई होप कि आपको ये बिजनेस मॉडल समझाने में मैं कामयाब हुआ हूँगा और आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।